तीखेपन की मीठी यादें जब जोर लगाएं खाए में। आओ बनाएं लिट्टी चोखा अंगारों के साये में। सत्तू पीसा चकिया में, आलू उबाला हंडिया में, टमाटर भूना, बैंगन भूना, चीरा मार के हंसिया में। चोखा बना एकदम चोखा मिर्ची के झन्नाटे में। जैसे आत्मा तृप्त हुई हाट लगी सन्नाटे में। स्वाद ऐसा न मिलत भैया 56 भोग खिलाए में। अब ना देर लगत भैया खा के टांग फैलाए में। तीखेपन की मीठी यादें जब जोर लगाएं खाए में। आओ बनाएं लिट्टी चोखा अंगारों के साये में। तो चलिए शुरू करते हैं लिट्टी चोखा की देसी रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लिट्टी चोखा के साथ परोसे जाने वाली चटनियों से। तो पहली चटनी के लिए हम एक बंच धनिया की पत्तियां, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्चें और स्वादानुसार नमक, इन सभी को पीसकर हरी चटनी बना लेते हैं। दूसरी चटनी के लिए हम एक मध्यम आकार के टमाटर को आग की लपटों पर भून लेते हैं और इसे धोकर छिलके हटा लेते हैं। 4 से 5 साबुत लाल मिर्चों को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लेते हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियां और स्वादानुसार नमक के साथ इनको पीसकर लाल चटनी बना लेते हैं। काली सरसों की चटनी के लिए एक बड़ा चम्मच काली सरसों को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियों को स्वादानुसार नमक के साथ पीसकर 3 से 4 टेबलस्पून दही मिलाकर एक बार फिर से पीस लेते हैं और यह चटनी तैयार कर लेते हैं। लिट्टियों की स्टफिंग के लिए हमने एक मध्यम आकार की प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्चों और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियों को बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमें आधा टीस्पून कलौंजी, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून अचार के मसाले की आवश्यकता है। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक बोल में 1 कप सत्तू लेते हैं। इसमें कटी हुई धनिया, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा अन्य सामग्रियां जो हमने रखी हैं, जीरा, अजवाइन, कलौंजी और कसूरी मेथी भी बोल में शामिल करते हैं। अब सबको अच्छे से मिलाते हैं। अचार का मसाला भी सम्मिलित करते हैं। मिलाते समय हाथ से अन्य कटी हुई सामग्रियों को मसलते हैं ताकि उनका पानी निकलकर समान रूप से मिश्रण में मिल जाए। स्वादानुसार नमक छिड़क देते हैं और 2 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि यह मिश्रण लिट्टी के अंदर रूखा न रहे और इसमें थोड़ी सी नमी भी रहे। हमारी लिट्टी के अंदर भरी जाने वाली स्टफिंग तैयार है। चलिए अब चोखे की तैयारी करते हैं। 4 से 5 लहसुन को हम लंबवत चीर लेते हैं। यह लगभग 500 ग्राम के वजन का एक बड़ा बैंगन है। इसमें चाकू धंसाकर चीरा लगाते हैं और इस चीरे के अंदर लहसुन का टुकड़ा घुसा देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसी तरह पूरे बैंगन में यह लहसुन के टुकड़े घुसा देते हैं। अब बैंगन की सतह पर थोड़ा सा तेल मल देते हैं।
ये दो मध्यम आकार के टमाटरों की सतह पर भी तेल लगा देते हैं। आग के बंदोबस्त के लिए एक चिमनी स्टार्टर में हमने कोयला भर लिया है। इसके नीचे एक अखबार के टुकड़े को मरोड़कर जला देते हैं। और इसके ऊपर वापस कोयले से भरी चिमनी रख देते हैं। अब इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि कोयले के ऊपर आग की लपटें ना आ जाएं। इसी बीच हम लिट्टियों के लिए आटा गूंथ लेते हैं। सूखे आटे में हमने थोड़ा सा नमक और एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाया था। हमें इस आटे को थोड़ा सख्त रखना है, पर बहुत ज्यादा सख्त ना कर लें। जैसा रोटी बनाने के लिए नरम आटा गूंथा जाता है, उससे थोड़ा सख्त, जैसा कि तोड़ने में दिख रहा है। टूट रहा है, खिंचकर लंबा नहीं हो रहा। अब लिट्टियां बनाने के लिए इस आटे का एक गोल पेड़ा बनाते हैं और इसमें उंगलियों की सहायता से ऐसे गहराई बना लेते हैं और इसे कटोरी का आकार देते हैं। इसमें अच्छे से सत्तू का मिश्रण भरते हैं। ऊपर से थोड़ा दबाकर इसके किनारों को इस तरह आपस में दबाकर चिपका देते हैं और गोलाई में इकट्ठा कर लेते हैं। और एक बार फिर से इसे हाथों से गोल घुमा देते हैं। ये लीजिए, हमारी लिट्टी सेकने के लिए तैयार है। बाकी की लिट्टियां भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। कोयले में लपटें आ चुकी हैं। इसके ऊपर एक तार से बनी हुई जाली रख देते हैं। इस जाली के ऊपर बैंगन रखते हैं और दोनों टमाटर भी रख देते हैं। इनको समय समय पर पलटते जाते हैं और भूनते जाते हैं ताकि ये समान रूप से भुन जाएं। टमाटर भुन चुके हैं, इन्हें हटा लेते हैं। बैंगन को अच्छी तरह से घुमा घुमा कर भून लेते हैं और आग से हटा लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें गैस बर्नर के ऊपर जाली रखकर भी भून सकते हैं। हमें चोखा बनाने के लिए बैंगन टमाटर के अलावा एक बड़े आकार के आलू की भी आवश्यकता है। इस आलू को हमने पहले ही उबाल कर रखा है। इसके अलावा एक मध्यम आकार की प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियां, स्वादानुसार हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को हमने बारीक काट लिया है। चोखा बनाने के लिए एक कटोरे में पहले आलू को मैश कर लेते हैं। फिर उसमें टमाटर शामिल करते हैं और मैश करते हैं। और बाद में बैंगन भी सम्मिलित करके सान लेते हैं। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक छिड़कते हैं और थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून कच्चा सरसों का तेल भी शामिल करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। हमारा चोखा तैयार है। चलिए अब लिट्टियां सेकते हैं। कोयले से भरी चिमनी को नीचे रखे तसले में पलट देते हैं। कोयला समान रूप से फैला देते हैं। कोयले के ऊपर एक तार का बना स्टैंड रखते हैं। इसकी ऊंचाई 3 से 4 इंच के लगभग है।
अब इस जाली के ऊपर लिट्टियां रखते हैं। थोड़ी देर सेकने के बाद इनको घुमा देते हैं ताकि ये जले नहीं और समान रूप से सिकें। सिकने पर बहुत सी लिट्टियां इस तरह चटक जाएंगी। ये लिट्टी अच्छी तरह से भुन चुकी है, इसे हटा लेते हैं। ध्यान पूर्वक भूनते जाएं और चिमटे की सहायता से घुमाते जाएं और लिट्टियों को अच्छी तरह करारी सेंक लें। आप अपनी सुविधानुसार इन्हें गैस बर्नर के ऊपर जाली रखकर भी सेंक सकते हैं। परंपरागत रूप से इन्हें कंडे की आग और कोयले पर सेंका जाता है। हमारी लिट्टियां अच्छे से आग में सिक चुकी हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए इन्हें बनाई गई चटनियों के साथ परोसते हैं। इनको हाथ से दबाकर फैला देते हैं। अब इन पर देसी घी डालते हैं। आप चाहें तो एक कटोरी में घी लेकर इन्हें डुबाकर भी घी लगा सकते हैं। अब चोखा परोसते हैं। इसके साथ थोड़ी सी प्याज की स्लाइस रखते हैं, नींबू का टुकड़ा रखते हैं और चोखे को धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। लुत्फ उठाइए झन्नाटेदार लिट्टी चोखा का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।